किया जाए उसको तीर्थ श्राद्ध कहते हैं। और किसी भी मांगलिक अवसर पर, विवाह, मुंडन, इन सारे मंगल कृत्यों के अवसर पर पितरों का हम जो अर्चन पूजन करते हैं उसका नाम नांदी मुख श्राद्ध है। तो नंद बाबा ने नांदी मुख श्राद्ध भी किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ठीक ऐसा ही वर्णन रामायण में है कि जब श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों कुमार जन्म लिए तो दशरथ जी महाराज ने विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया, नांदी मुख श्राद्ध किया। नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन। सारे संस्कार विधि पूर्वक किए और खूब दान किया। नंद बाबा ने कितना दान किया? कहते हैं धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। धेनु नाम न्यूते प्रादात, 20 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया। और कैसी गाय? बोले समलंकृते, खूब बढ़िया गायों को सजा करके, गायों की पीठ पर दुशाला ओढ़ाकर, उनकी सींग में सोना मढ़वाकर, पैर में खुर में चांदी मढ़वाकर, गले में स्वर्ण की घंटिका पहनाकर, सवत्सा गौ बछड़े के सहित ऐसी दूध देने वाली 20 लाख गाय का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभांबराव्रतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और उन तिल के 7 पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, वैदूर्य, वज्र, अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियों को रखकर नंद बाबा ने तिल के 7 पर्वत का दान किया। और बाकी जितने परिजन पुरजन आए थे सबको अनेकानेक सुंदर वस्तुओं का दान किया। अन्न, वस्त्र, श्रृंगार, प्रसाधन, सारी वस्तुओं का नंद बाबा ने दान किया। इतना दान किया कि अपना घर ही खाली कर दिया, हमारा सब लुटा दिया। ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। एक बछिया भी नहीं बची घर में, सब दे दिया। क्यों? बोले आज परम धन प्रभु आए हैं, इसलिए उदारता पूर्वक नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया। जैसे अयोध्या में भगवान प्रकट हुए तो दशरथ जी ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। सबका सर्वस्व दान सबका, गिरि पावा राधा नहीं पाओ, गिरि पावा राधा नहीं पाओ, गिरि पावा राधा नहीं पाओ, गिरि पावा राधा नहीं पाओ। सर्वस्व दिय सबका, सर्वस्व दान दीन सबका, सबको सब कुछ दिया। लेकिन लेने वाले भी बड़े अद्भुत थे महाराज। लेने वाले भी साधारण नहीं थे, वो भी इतने उदार कि जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी नहीं रखा, उसने कहा तुम ले जाओ। वो तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया। हमारे अवध के संत कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव हुआ, दशरथ जी ने इतना लुटाया और लूटने वाले भी लेकर के दूसरों को लुटा देते थे, फिर वो लूटने वाले भी तीसरे को लुटा देते थे। तो इतना जो धन लुटाया गया वो गया कहां? यह भी प्रश्न है कि भाई दशरथ जी ने सो दान किया, वो गया कहां? तो अवधवासी कहते हैं कि राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी,
स्वर्ग के देवता आकर के अयोध्या में भिखारी बन करके राम जी की न्यौछावर लूट रहे थे कि हमको यही मिल जाए तो हम धन्य हो जाए। क्यों? अवधवासियों को तो राम जी मिल गए, लेकिन देवता सोचते हैं कि हमें राम जी की न्यौछावर ही मिल जाए तो हम कृतकृत्य और धन्य हो जाएं। और राम जी के उत्सव में इतना लुटाने के बाद भी खजाना ज्यों का त्यों बना रहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, दे करके लोगों ने अपने मंदिर को, अपने घर को रितये, रिक्त कर दिया, खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की ऐसी कृपा दृष्टि की जब देखते हैं तो फिर खजाना भरा हुआ। तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। आज ऐसी ही लीला ब्रज में हो रही है। नंद बाबा ने खूब लुटाया, परमानंद हुआ। और जब दूर दूर की गोपियों ने सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो बधाई देने के लिए, लाला का दर्शन करने के लिए गोपांगनाएं मांगलिक द्रव्य को लेकर, सुंदर श्रृंगार धारण करके गोपांगनाएं चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं कि गोप्यस्तु मृष्टमणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया और सज धज करके मांगलिक द्रव्यों को लेकर दधि दूर्वा अक्षत कुंकुम केशर थाली में रखकर और गीत गाती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं जब गोपांगनाएं चली तो उन गोपियों ने अपने केश में, अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूंथ रखा था। मल्लिका के पुष्प की माला लगा रखी थी, लेकिन जब कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाने लगी तो इतनी त्वरा में जा रही थी, इतनी शीघ्रता में जा रही थी कि उनकी वेणी, उनकी चोटी जब उनके पीठ पर टकराती तो मल्लिका के पुष्प जो लगे थे वो टूट टूट करके गिर रहे थे। पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षा, पूरा मार्ग पुष्पाकीर्ण हो गया, मल्लिका के पुष्पों से मार्ग आच्छादित हो गए। क्या भाव है? आचार्य चरण कहते हैं कि उन पुष्पों ने विचार किया कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए ये गोपांगनाएं जा रही हैं, ये धन्य हैं। ऐसी कृष्ण भक्ता गोपियों के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से वे पुष्प भी उनके केश राशि को छोड़ करके चरणों का आलोडन करने लगे, चरणों में गिर पड़े कि ऐसी गोपांगनाओं की चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये गोविंद प्रेयसी हैं, ये गोविंद से प्रेम करती हैं। पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपांगनाएं आई और यशोदा रानी को बधाई दी। गोपियों ने कहा कि ता आशिष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके, हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमज्जगुः, सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। गोपांगनाओं ने आशीर्वाद दिया, यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो और दीर्घ काल तक हम सब की रक्षा करे, ब्रजमंडल की रक्षा करे। और फिर ब्रजवासियों ने खूब बाजे बजाए महाराज, शंख, घड़ियाल और भी अनेक मंगल वाद्य बजाए गए। सुखदेव जी कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागते। अनेक मंगल वाद्य बजे,
और बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। गोपाः परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि, आपस में प्रसन्न होकर हृष्ट होकर गोपों ने एक दूसरे के ऊपर दही दूध फेंकना शुरू कर दिया महाराज। क्योंकि उत्साह में, अति उत्साह में व्यक्ति कुछ भी कर डालता है। अति उत्साह के कारण सब एक दूसरे के ऊपर दूध दही घी जो मिले वही फेंकें, वही पोतें, और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया, दधि कांदव हो गया। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुने आई, मैं जमुना पे सुने आई, मैं बेगन में सुने आई, मैं जमुना पे सुने आई, मैं बेगन में सुने आई, मैं जमुना पे सुने आई सखीरी वेदन में सुने आई, मैं जमुना पे सुने आई सखीरी वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुने आई। मथुरा में अन जन्म लियो है, 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 मथुरा में अन जन्म लियो। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पहले नामे जमुना पे सुने आई, गोकुल में झूले पहले नामे जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो ललना में 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 जमुना पे सुने आई। काहे को यक बनुर पालनो, 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 काहे के लागे भोले नामे जमुना पे सुने आई, काहे के लागे भोले नामे जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुने आई। रतन जगते अक बनुर पालनो, 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 रतन जगते अक बनुर पालनो। रेशम के लागे भोले नामे जमुना पे सुने आई, रेशम के लागे भोले नामे यमुना पे सुने आई, यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुने आई।
सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र 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 सखी भज बाल कृष्ण छवि जीवे उचिर जीवे नंद कुलले नामे जमुना पे सुने आई उचिर जीवे नंद कुलले नामे जमुना पे सुने आई जसोदा जायो लले नामे जमुना पे सुने आई जसोदा जायो लले नामे जमुना पे सुने आई जमुना पे सुने आई सखी वेदन में सुने आई जसोदा जायो लैला में जमुना पे 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 सुने आई जसोदा जायो लैला में यमुना पे सुने आई जसोदा जायो लैला में यमुना पे सुने आई सखी यमुना पे सुने आई सखी यमुना पे सुने आई सखी वेदन में सुने आई सखी वेदन में सुने आई। बोलो श्री नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोपांगनाओं ने यशोदा रानी को बधाई दी और ये उत्सव कई दिन तक चलता रहा।